हाउ कैन आई ओवरकम सेल्फ कंडेमनेशन? मैं खुद पर दोष लगाने पर कैसे विजय पा सकता हूँ? Self condemnation is one of the common things that the devil uses to keep us away from God. और सबसे पहले स्वयं को दंडित करने की जो दोष की भावना होती है वो बहुत ही आम जो हथियार जो शैतान हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए इस्तेमाल करता है। Without any reason, he makes us condemn ourselves, condemn ourselves, condemn ourselves. बिना किसी कारण के वो हम अपने आप पर दोष लगाने लगते हैं। We must give up this self condemnation. हमें अपने आप पर दोष लगाना पूर्ण तौर पर बंद करना है। It's like a road you must not enter. वो एक ऐसा मार्ग है जिस पर आपको जाना ही नहीं है। You know, in the road, sometimes you see a sign with a red line saying, "Don't enter this road." कुछ कुछ मार्गों पर एक ऐसा चिन्ह होता है, नो एंट्री का, आप वहां जा ही नहीं सकते। So here are two roads you should not enter. और यहाँ दो सड़क है जिसमें आपको कभी प्रवेश नहीं करना है। Discouragement and self condemnation. एक है निराशा, एक है खुद पर दोष लगाना। Never, never enter these roads. कभी भी इसमें प्रवेश ना करें इन सड़कों पर। If you enter such a road, you'll have an accident. अगर आप कभी ऐसे पर प्रवेश करोगे तो आपका एक्सीडेंट, दुर्घटना हो जाएगी। Devil is always tempting you to go around these two roads. शैतान हमेशा आपको उकसाता है कि आप इन दो मार्गों पर जाए। I keep this picture in front of me to remind me that I should never enter these roads. मैं इस चित्र को अपने सामने रखता हूँ कि मैं कभी इन सड़कों पर ना चलूं। And I finished with entering these roads long ago. और बहुत पहले मैंने इन दो सड़कों पर जाना बंद कर दिया था। But in the younger, early days of my life, I entered these roads all the time and I had accidents all the time. पर मेरे जीवन के शुरुआती दिनों में, मैं जवान जब था, बार बार जाता था और बार बार दुर्घटनाएं होती थी। Stop condemning yourself. अपने आप पर दोष लगाना बंद करें। God loves you not because you're perfect, He loves you because you're a sinner and Jesus died for you. परमेश्वर आपसे इसलिए नहीं प्रेम करता कि आप सिद्ध हो, बल्कि आप एक पापी और यीशु आपके लिए मरा इस वजह से। God doesn't love holy people. If He loved holy people, none of us could be loved by God. परमेश्वर केवल पवित्र लोगों से प्रेम नहीं करता। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर हम में से किसी से प्रेम नहीं करता। Bible says God so loved the whole world. बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने पूरे संसार से प्रेम किया। That terrorist who's killing so many people, God loves him and wants to save him from his terrorism. वो जो आतंकवादी कई लोगों की हत्या कर रहा है, परमेश्वर उससे प्रेम करता है, उसे अपने आतंकवाद से बचाना चाहता है। God loves the worst sinner in the world. परमेश्वर सबसे बदतर पापियों से भी प्रेम करता है संसार के। That God loves you. Don't ever doubt that. और इसे याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, कभी इस पर शक ना करें। And then you can come closer and closer to Him. और फिर आप उसके और नजदीक आ सकते हो। And if you are aware of something wrong, confess that. और अगर आपको पता चलता है कि कुछ गलत आपने किया है तो उसे मान ले। There may be many other things wrong, but you can confess it only what you see. कई दूसरे गलत चीजें हो सकती है, पर आप केवल तभी उसे जान पाओगे जब आप देखोगे। And little by little, you can come closer to the Lord. और धीरे धीरे आप मसीह के नजदीक, प्रभु के नजदीक आ पाओगे। Be assured that God will bless you. निश्चित रहिए कि प्रभु आपको आशीष देगा। So one thing, God is always on your side against the devil. एक चीज को याद रखें, परमेश्वर हमेशा शैतान के खिलाफ आपकी ओर है। Even when you have failed miserably, जब आप बहुत ज्यादा असफल हुए हो तब भी He's still on your side against the devil. वो शैतान के खिलाफ अब भी आप ही की ओर है। Don't forget that. इसे ना भूलें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।